मैं इब्तदाई गुफ्तगू में अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और सैयदा की दहलीज से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो पढ़े कि अब्बास किसे कहते हैं। मौला हुसैन कोई इंसान हो के, कोई बशर हो के हकीकत अब्बास पढ़े, ये नहीं हो सकता। फिर अकील शाह जी जो मशीयत ज़हरा में छुपा हो उसे अब्बास कहते हैं। जिसको मांगने के लिए दुआ के हाथ सैयदा के हों उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास बनी हाशिम के चांद हैं। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल है। अब्बास जिस घर का चांद है वो घर आम नहीं, जहां नबुव्वत का सूरज रहता है। बादशाह हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार, जहां नबुव्वत का सूरज रहता हो, जहां कमरे इमामत रहता हो, जहां हुस्न का चांद रहता हो, जहां करीमी का चांद रहता हो, इतनी कहकशाओं में जो चांद बन के उभरे उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास कुल्लो ना मोहम्मद में नहीं, औसो तो ना मोहम्मद में। बाज मैं शियत उन्हें नहीं कहूंगा, शियत के लिबादे में छुपे हुए चंद मुनाफिकीन ये कियास करते हैं कि गाजी अब्बास मासूम नहीं थे। अब्बास इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है, जिसके अलम का फरेरा शिफा दे दे। बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन जो गाजी के नौकर बैठे हो, जो अब्बास के मुरीद बैठे हो, जो काम यूसुफ के कुर्ते ने किया था वो काम आज अब्बास का अलम कर रहा है। कोई बंदा ना समझे कि गाजी मासूम नहीं था। गाजी इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। मेरा शहनशाह कुल्लो ना मोहम्मद पे नहीं, औसत ना मोहम्मद पे है। सरकार अब्बास मासूम घर का मासूम जवान है। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो इस्मत की दलीलों का जवाब दिया जाए। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, इतने पढ़े लिखे मजमे में पढ़ने लगा, पहली दलील है गाजी की इस्मत की, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जो गाजी के नौकर बैठे हो, कम अज कम उनका हक बनता है कि वो हाथ उठा। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई पहन ही नहीं सकता। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, शिया किताबों में लिखा कि हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब, नबी और अली के चचा, ये रसूल के जाने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन के घर और आके कहने लगे, या अली तेरे घर में जो नबी के तबर्रुकात पड़े वो मुझे दे, क्योंकि मैं घर का बुजुर्ग हूँ, और जब खानदान का बुजुर्ग हो तो वो चीजें बुजुर्ग के पास होनी चाहिए। लिहाजा नबी की अबान, नबी का अमामा, नबी की दस्तार, नबी की अंगूठी ये मुझे दे। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, घर के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक खोला जहां हजरत अब्बास बैठे थे। हजरत अब्बास के सर से रसूल का अमामा उठा के हजरत अब्बास के सर पे रखा, रसूल की चादर दोस्त पे दी, रसूल की अबा कांधे पे रखी, कांधे पे रख के अली की आवाज़, चचा अब्बास उठ गए। जो चुप और हैरान बैठे हैं, किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देख देख अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना था, मुस्कुरा कर हसन जरा बाहर आ। बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, वही चादर हसन के दोष पे दी। हसन ने चलना शुरू किया, अली ने मुस्कुरा कर मैं हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन बाहर आया, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन को पहनाई, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने टहलना शुरू कर दिया, अमीर अल मोमिनीन ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही चादर अपने दोष पे ली, वही अबा अपने कांधे पे रही। अली ने टहलना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे, अली की आवाज़, चचा अब्बास तबर्रुकात होने से जाइए। जनाब अब्बास की आवाज़ आई, हैरान इस बात पे नहीं हो ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बच्चों ने कैसे उठा लिया। तेरे शान इस बात पे हो जैसे अब्बास तुझे पूरी आई, वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज़ आई, चचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा ही नहीं। या अली ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा नहीं सकता। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहने। अगर अब्बास मासूम नहीं थे, सफीन में गाजी ने अली का कुर्ता क्यों पहना? जो हाथ अलमे अब्बास पे लगते हैं वो हाथ उठे।
सफीन में कुर्ता पहना है शहनशाह ने अली का। बाज बंदे कहते जिर्रा पहनी, जिर्रा वाली रवायत नहीं। अली का कोई बेटा मैदान में जिर्रा पहन के नहीं जाता था। जिर्रा वो पहनता है जिसे सामने से वार का डर हो, और सामने से वार वो करता है जो सामने आता हो, जिनके सामने कोई आता ही ना हो। हाँ, ये लिखा है किताब में कि हजरत मालिक अशतर दौड़ के गए थे खैमे में, क्योंकि शहनशाह पहली बार गाजी जा रहा था मैदान जंग में। जनाब मालिक अशतर एक लोहे की जिर्रा उठा के लाए और अब्बास के बदन पे लगाए। शहजादा पहली बार मैदान में जा रहा है, जेवर पूरा पहन के जा। अब्बास के बदन पे जिर्रा लगाने के बाद मालिक अशतर ने रखी। अली के बेटे ने फरमाया, चाचा मालिक पहनाई क्यों नहीं? मालिक अशतर देख कहता, शहजादे तेरा कद छोटा है, जिर्रा बड़ी है। अब्बास की आवाज़ है, कितनी बड़ी है? फरमाया, एक बलिष्ठ बड़ी, एक हाथ बड़ी। जहां मालिक अशतर ने हाथ रखा था, गाजी ने वहीं से लोहे की जिर्रा को चीरा। हजरत मालिक अशतर मुस्कुरा के कहते हैं, शहजादे ये दाऊद नबी का मोशा था, वो लोहे को मोम करता था। गाजी जलाल में आके कहता है, वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। मैं उस इस्म का बेटा हूं। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हैदरिया। जिस इस्म के नाम से, मैं उस इस्म का बेटा हूं। दाऊद जो नाम लेता था, मैं उस अली का बेटा हूं। हजरत अब्बास की इस्मत की पहली दलील, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहना। गाजी ने पहना है सफीन में अली का कुर्ता। यह इस बात की दलील है कि अब्बास वैसा ही मासूम है जैसे ये मासूम है। अब्बास की इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गुस्ल सिवाय मासूम के कोई नहीं देता। मासूम के बदन पे तौहीद के कुछ छुपे हुए राज होते जिन्हें सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। इसीलिए रिसालत माब ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, ऐ अली मेरे गुस्ल में किसी गुलाम को शरीक ना करना, वरना अंधा होके बाहर आएगा। अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के गुस्ल में शरीक क्यों थे? और मजबूरी नहीं, सैयदुल साजिदीन मौजूद थे। सैयदुल साजिदीन की मौजूदगी में जनाब हुसैन ने गुस्ल हसन में अब्बास को शरीक किया। अब्बास की इस्मत की तीसरी दलील, मौला हसन ने वसीयतनामा लिखवाया। उसमें लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद, जुमला सुनना, जो सैयद बैठे हो ये दाद देना, गाजी ने की है सैयदों से वफा, हक बनता है सैयदों का कि मैं अब्बास की वकालत करूं, ताईद में तुम्हारा हाथ उठे। मौला हसन ने वसीयत में लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले, उसमें गाजी की औलाद का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। आया फदक सैयदों की, दधियाल की जागीर नहीं। फदक अली की तरफ से नहीं मिला, मां की तरफ से मिला था। फरमाया, ये है मां की जागीर, हिस्सा गाजी का जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी मां का बेटा है। इनकी वजह से सारे सैयद हैं, इनका सारा घराना सैयद है। अबू तालिब भी सैयद, हाशम भी सैयद, अब्दुल मुत्तलिब भी सैयद। इसलिए तो कमियों को ये घर अच्छा नहीं लगता। जनाब अब्बास मासूम, इस्मत के दर्जे पे फाइज। हजरत अब्बास उस मां का बेटा है जो आसमान वफा है। अगर मैं गाजी की मां की इज्जत पढ़ूं तो फिर मैं जुमला तब्दील करता हूं। अब्बास की मां उम्मुल बनीन वो आसमान वफा है जिसके चांद को जमाना अब्बास कहता है।